लास्ट क्लास में हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रिलेटेड कई पॉइंट्स कवर किए थे। तो आयुष जनरल नॉलेज सीरीज में हम आज कुछ आयुष के करंट अफेयर कवर करेंगे। तो जिसमें से सबसे पहला पॉइंट मैंने मेंशन किया है ट्राइफेड। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन है। इनका मेन पर्पस है जो ट्राइबल आर्टिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको अपलिफ्ट करने का। तो इसको और साथ ही में इंडिया के जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रमोट करने के लिए ये कोलैबोरेशन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। और इसमें जो है इनिशिएशन किया गया था कि जब इंटरनेशनल योगा डे है तो उन्हें प्रोविजन दिया गया था 34,000 योगा मैट्स के लिए। इसके थ्रू इसका इनिशिएशन हुआ था। और इट आल्सो एम टू एम्पावर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी व्हाइल सेलिब्रेटिंग द एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ सेंथल कम्युनिटी। तो ये जो कुछ क्राफ्ट्समैनशिप है सैंथल कम्युनिटी की, उनको भी एम्पावरमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो है ये कोलैबोरेशन अपलिफ्ट करता है। देन PCIMNH ई ऑफिस एंड ऑनलाइन पोर्टल। तो ये बेसिकली जो है फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये ई ऑफिस पोर्टल और इसका इनॉग्रेशन हुआ था ऑनरेबल सर्बानंद सोनोवाल सर के द्वारा। और इसका मेन एम है रिवॉल्यूशनाइज करना जो फार्माकोपिया के जितने मोनोग्राफ हैं तो उनको दोबारा रिवॉल्यूशन करना। आप जानते हो मोनोग्राफ्स में सभी ड्रग्स की जो है प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो उनको असेस करना और अलॉन्ग विद उनको जो है जितने स्टेक होल्डर हैं वर्ल्ड वाइड उनके साथ शेयर करना। तो ये इनका मेन था और ये सभी चीजें जो है ई ऑफिस में अवेलेबल होंगी ऑनलाइन। देन आप जानते हैं ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का 5th एडिशन GAF 2023। इसका आपको प्लेस याद रखना है। अभी इसे जो है कहाँ पे हेल्ड किया जाएगा, तिरुवनंतपुरम, द कैपिटल सिटी ऑफ केरला में इसे होस्ट किया जाएगा। और दिसंबर 1 to 5। ठीक है, ये ध्यान बस रखना। और कहाँ पे कहा गया है, कहाँ पे होगा, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम एंड कार्यवट्टम। ठीक है, तो बस ये थोड़ा ध्यान रखना। अभी जो है दिसंबर में इसी साल ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल मनाया जाएगा 5th एडिशन, वो भी केरला में तिरुवनंतपुरम। ये आपको पता होना चाहिए। अलोंग विद एक पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अभी जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जैसे कि आयुष 82 और आयुष 64 को लाइसेंस प्रोवाइड किया है। आयुष 82 इज फॉर डायबिटीज एंड आयुष ड्रग 64 इज फॉर मलेरिया। और बाकी आप जानते हो आयुष 64 के 4 कंटेंट है, सप्तपाण, किरात, तिक्त, कुटकी और कुबेराक्ष। ठीक है, तो इसके कंटेंट भी याद रखना। बाकी और CCRS ने जो मेडिसिन डेवलप की है रिसेंटली, उसकी मैंने लास्ट क्लास में आपसे टेबल शेयर की थी। तो उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी मेडिसिन जो है किस पर्टिकुलर डिजीज के लिए डेवलप की गई है। देन अभी रिसेंटली आप जानते हो कि आयुर्वेदा और एलोपैथी मेडिसिन मतलब इनका कोलैबोरेशन अभी बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है। और लाइक इट इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच या फिर एक हॉलिस्टिक अप्रोच की गई है जिसमें एलोपैथी, आयुर्वेदा, इन सबको मिलाकर कैसे हम पेशेंट को जो है एक वेलबींग के लिए और ट्रीट कर सके फॉर द बेटरमेंट ऑफ हेल्दी वेलबींग। तो ICMR ने जो है आयुष मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन किया है इंटीग्रेटेड मेडिसिनल अप्रोच को और एनहेंस करने के लिए। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये आपको पता होना चाहिए। और आयुष मिनिस्ट्री एक जॉइंट फोर्स में एडवांस रिसर्च के लिए ताकि इंटीग्रेटेड मेडिसिन में। तो ऐसे ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली ने भी जो है कई हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेशन किया है जो डिफरेंट इमर्जिंग अभी डिजीज है उनमें हम कैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो है रिसर्च कर सकते हैं और आगे बेटरमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए जो है अपने प्रोटोकॉल डेवलप कर सकते हैं। एंड जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल हैं इंक्लूडिंग अपोलो हॉस्पिटल नियर बाय। देन integrated medicine refer to the combination of alternative medicine system and as along with ayurveda, yoga, naturopathy, यूनानी सिद्धा। तो कैसे इनके कॉम्बिनेशन से जो है एक बेटरमेंट के लिए हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। देन ग्लोबल सूर्य नमस्कार इवेंट ये हेल्ड हुआ था जनवरी 14 2022 में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया था मकर संक्रांति के दिन। ये आपको पता होना चाहिए 14 जनवरी 2022 में। और बाकी आप जानते हैं सूर्य नमस्कार में कि 12 स्टेप होते हैं। तो वो 12 स्टेप के आपको जो है एक सीक्वेंस थोड़ा याद होनी चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जानते हो बेसिकली 7 आसन होते हैं जिनका रिपीटेशन होता है कंप्लीट सूर्य नमस्कार में। और उसमें 12 स्टेप होते हैं, 7 आसन। देन बाल रक्षा किट
बाल रक्षा किट जो है ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने आयुष मिनिस्ट्री के अंडर इसे डेवलप किया है फॉर द मेन पर्पस ऑफ इम्यूनिटी बूस्टिंग पर्पस के लिए। और इसके क्या-क्या कंटेंट है उसका आपको पता होना चाहिए। इसमें तुलसी है, गिलोय है, मधुयष्टि है, त्वक है, मुनक्का है। अलोंग विद इस किट में जो है अणु तेल है, सीतोपलादी चूर्ण, च्यवनप्राश, इससे जो है कंप्लीट किट बनाई गई है। मेन पर्पस है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। किसने डेवलप की है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और इसे मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? तो वो जो बेसिकली आयुर्वेदा की जितनी मेडिसिन है जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी अवेलेबल कराती है सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो वो है आईएमपीसीएल, इंडियन मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि उत्तराखंड में है। आप जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें यही मोस्टली प्रोवाइड करती है उत्तराखंड की मेनली नॉर्थ साइड। देन एक और आपको नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग आयु रक्षा किट। तो ये भी एक इम्यूनो बूस्टिंग किट है, लेकिन मेन फॉर द पर्पस ऑफ कोविड-19 के जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए और माइनर और मॉडरेट सिम्टम्स में यूज करने के लिए इसे जो है डेवलप किया गया है। और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर ही डेवलपमेंट हुआ है आयु रक्षा किट का। और फॉर द मेन पर्पस है प्रोफाइलैक्टिक केयर अगेंस्ट कोविड-19। इसके कंटेंट क्या है? तो इसमें आयुष्वात है। आयुष्वात में तुलसी है और 4 पार्ट तुलसी है, 2 पार्ट दालचीनी है और साथ में 1-1 पार्ट शुंठी और मरीच है। ठीक है? ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आयुष्वात में क्या-क्या है। देन संशमनी वटी है इसके अंदर, आयु रक्षा किट में ही संशमनी वटी है और अणु तेल है और देन च्यवनप्राश, तो इससे कंपोज़ की गई है। देन गवर्नमेंट ने जो है एक अभी रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया था, आयुष आपके द्वार, इसका आपको पता होना चाहिए। और इसे किया गया था सितंबर 3, 2021 में, आयुष आपके द्वार एज़ अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। और मेन किया गया था नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के थ्रू सेलिब्रेट किया गया था। तो इसमें जो है हाउस होल्ड बहुत सारी जो है प्लांट्स की फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई की गई थी और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। देन एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष जो है श्री किरण रिजिजू, इन्होंने अभी 5 पोर्टल लॉन्च किए थे 5th ऑफ जुलाई 2021 में और इन अ वर्चुअल इवेंट। और साथ में जो है इन्होंने सीटीआरए पोर्टल और इसके साथ ही जो आयुर्वेद के डाटाबेस है कई लाइक अमर और आरएमआईएस, साही, ई मेधा पोर्टल, इन सबको इन्होंने लॉन्च किया है जिनका डेवलप किया गया है सीसीआरएस के थ्रू। ठीक है? इसमें क्या-क्या है तो उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो ये हैं श्री किरण रिजिजू जी और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रहे हैं, 2021 में लॉन्च किया गया था जुलाई 2021 में। अब सीटीआरए तो ये आयुर्वेदा डेटा सेट होता है जो कि जॉइंटली डेवलप किया गया, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सीटीआरए डेवलप किया गया है जॉइंटली बाय आईसीएमआर एंड सीसीआरएस एंड इंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आईसीएमआर एंड सीसीआरएस। और सीटीआरए बेसिकली क्या होता है? तो ये प्राइमरी रजिस्टर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल है। जितने भी हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो हमें स्टार्ट करने से पहले जब हमारी आईआरबी, आईईसी सब हो जाती है, एमडी में चाहे पीएचडी में या कोई भी आप इंडिपेंडेंट क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हो, तो उसका जो है रजिस्ट्री करनी होती है आपको सीटीआरए के अंडर। और इट इज़ अंडर द इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री फॉर्म प्लेटफॉर्म है और डेवलप किया गया है, मतलब मेनली अंडर डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अलोंग विद जो है सी सबसे पहले सीटीआरए रजिस्ट्री आई थी 2007 में। रिसर्च मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें भी इसको भी कोलैबोरेटिव एफर्ट के थ्रू आईसीएमआर और सीसीआरएस के कोलैबोरेशन के थ्रू इसे डेवलप किया है। और ये क्या है आरएमएएस, इसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन कहा गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, कि जिसमें आपको कोई भी जो है आयुर्वेदा के बहुत वेल एक्सपर्ट्स हैं, क्लिनिशियंस हैं या साइंटिस्ट हैं, उनके थ्रू आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, किसी पर्टिकुलर ड्रग की क्या फॉर्मुलेशन के क्या मोड ऑफ एक्शन है, किन-किन चीज़ों पे वर्क करता है। मल्टीपल जो है इस पे चीज़ें अवेलेबल हैं और कई सारे रिसर्च टूल को फॉलो करके आपको स्टडी कर सकते हो या कोई इवैल्यूएशन कर सकते हो। बहुत सारे रेफरेंस मटेरियल सब जो है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ आपको प्रोवाइड होता है और इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट इन बिटवीन आईसीएमआर और सीसीआरएस। देन ई-मेधा पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एसेशन पोर्टल जो है, ये एक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस है, कैटलॉग है जिसमें 12,000 से ज़्यादा इंडियन मेडिकल हेरिटेज बुक्स अवेलेबल हैं थ्रू एनआईसी ई ग्रंथालय प्लेटफॉर्म। तो इसमें बेसिकली आपको जो है बहुत सारी उसके बुक्स एंड कैटलॉग्स प्रोवाइड होंगे।
मतलब इसका कैटलॉगिंग है काइंड ऑफ बहुत सारी हमारी बुक्स का। देन अमर, आयुष मानस एडवांस्ड रिपोजिटरी है अमर पोर्टल। और इसमें भी जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन आयुर्वेदा योग स्नान जितना आयुष डिपार्टमेंट की कई सारी जो है इंफॉर्मेशन को डिजिटलाइज किया गया है और एज अ लाइब्रेरी क्रिएट किया गया है अमर पोर्टल को। और इट इज इंडिविजुअल कलेक्शन अक्रॉस इंडिया और इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उन सब की जो इंफॉर्मेशन को डिजिटलाइज करके यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। देन शाय, मतलब शोकेस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स पोर्टल। शाय पोर्टल भी जो है इसमें आर्कियो बोटेनिकल इंफॉर्मेशन, स्कल्पचर, फिजियोलॉजिकल सोर्सेज, बहुत सारी जो चीजें हैं इन सब का आपको अब यहाँ पे डेटा अवेलेबल मिलेगा। और दिस पोर्टल विल बी ऑफ अ ट्रेमेंडस यूज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन नॉलेज। जितनी भी आपको मल्टीपल जो है चीजें मिलेंगी लाइक आर्कियो बोटानिकल ये सब मेंशन किया गया है, तो इन सबका यहाँ पे जो है कोलैबोरेटिव पार्ट आपको अवेलेबल होगा विद फोकस ऑन इंडिजिनस हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। देन स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन, ये आप स्पार्क अभी जो है पीएचडी 2000 इसी साल का 23 का जो एग्जाम हुआ था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो उसमें इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बना था। तो आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, स्पार्क स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन। और इसका इनिशिएशन किया गया है सीसीआरएस के थ्रू। और ये नेशनल लेवल फेलोशिप प्रोवाइड करता है आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स को। बीएमएस से आफ्टर बीएमएस या फिर आफ्टर एमडी भी आप इसे कर सकते हैं। तो इसमें काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए आपको प्रमोट करता है। अगर बाय चांस आप पीएमएस के बाद अपनी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं लेकिन आप कोई रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं, या फिर एमडी के बाद अपनी प्रैक्टिस में ही गए हैं, कोई आपने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं किया लेकिन फिर भी कोई आप इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो ये जो है सीसीआरएस उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है मंथली 50,000। सबको अलग अलग उनके प्रोटोकॉल है। लास्ट मंथ ही इसका एग्जाम जो है एप्लीकेशन आउट हुई थी स्पार्क की। तो ये मेन इनिशिएशन कराया गया है सीसीआरएस के थ्रू, ताकि इंडिविजुअल जो है रिसर्च को प्रमोट किया जाए, उनको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किया जाए। क्लियर? देन एक और पॉइंट आप देखोगे, चिंतन शिविर। चिंतन शिविर ये जो है ऑर्गेनाइज हुआ था कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में ऑन 27 एंड 28 फरवरी 2023 को। तो अभी रिसेंट का जो है एक इवेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। चिंतन शिविर काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में हुआ था ऑर्गेनाइज। और इनॉग्रल सेशन जो है उसमें विल बी अटेंडेड बाय, मतलब अटेंडेड किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष सर्बानंद सोनोवाल सर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर आयुष डॉक्टर मुंजीपारा महेंद्र भाई सर के द्वारा। और इसके जो है 3 दिन में 3 सेशन में से ऑर्गेनाइज किया गया था। सेशन 1 में जो है डिजिटल हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी इन आयुष के रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ था। सेशन 2 में आयुष रिसर्च रिगार्डिंग एंड सेशन 3 में आयुष एजुकेशन। देन एक और पोर्टल की हम बात करेंगे, CSIR पर्पज ड्रग पोर्टल, इसको शॉर्ट फॉर्म है क्योर्ड। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है अक्टूबर 2020 में। और इसमें आपको जो है बेसिकली ड्रग्स की बहुत सारी डिटेल आपको अवेलेबल होगी, और जितने भी क्लिनिकल ट्रायल हुई है कोई भी डिवाइसेस पे या डायग्नोस्टिक्स पे, तो उन सबकी आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। CSR यू शेयर्ड रीपर्पज ड्रग्स वेबसाइट। देन एक और पार्ट है इसमें आयुष्मान सहकार योजना, जिसे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया था ऑन अक्टूबर 19 2020। और ये बेसिकली जो स्कीम है ये असिस्ट करती है जितने भी कॉर्पोरेट्स इन द कंट्री टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करने के लिए ये आयुष्मान सहकार स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, इसका वैसे तो 19 अक्टूबर को ही हुई है लेकिन कहीं-कहीं 2022 भी मेंशन है, लेकिन आप 19 याद रखिए और अक्टूबर 2020 मेन है। क्लियर? और इसका भी मेन एम है एट ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन हेल्थ सर्विसेज में, और ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने के लिए और मॉडिफिकेशन के लिए बेस प्राइमरी इन रूरल एरिया। देन आयुष स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ये जो है अक्टूबर 6 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज किया था आयुष स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। और इसमें क्या है, सेल्फ केयर गाइडलाइंस है, जितने भी हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स हैं। लाइक आप ये ओपन करके देखना, बहुत ही मुझे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हेल्पफुल लगता है जो ये गाइडलाइन बनाई गई है आयुष स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। इसमें जो बेसिकली सभी स्रोतस के अकॉर्डिंग जितनी डिजीज है और जो मेजरली डिजीज आपको अभी
उसके इंसिडेंट्स मिलेंगे। तो उनका बहुत ही अच्छे से उन्होंने जो है पूरा ट्रीटमेंट मेंशन किया है, डिज़ीज़ के बारे में मेंशन किया है, फिर हर डिज़ीज़ में कि अगर आपको वातानुबंध पित्तानुबंध मिलता है, कफानुबंध है, तब आप क्या करें? जैसे कास है, कास में भी वातज कास में आपको क्या औषध देनी चाहिए, किस अनुपान में देनी चाहिए, किस डोज़ में देनी चाहिए, उन सब का बहुत ही अच्छा इसमें जो है पूरा एक मतलब पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो ये आयुष स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है रिलीज़ हुआ था अक्टूबर 6 2020 को और ये जो है इट इज़ सिंक विद आईसीएमआर और सीएसआईआर के बीच में सिंक के थ्रू इसे जो है डेवलप किया गया और लॉन्च किया गया था यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सर के थ्रू एंड इसमें सभी जो आयुष प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं वो सभी मेंशन है, उनको अपग्रेड करके इसमें मेंशन किया गया है। एक और पॉइंट आपको बताना चाहिए रिगार्डिंग पोषण अभियान, तो ये पोषण अभियान जो है आयुष मिनिस्ट्री और डब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्री टू कंट्रोल माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए जो है एक एमओयू साइन हुआ था पोषण अभियान के नाम से। देन आयुष कवच जो है ये थोड़ा पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया था 5 मई 2020 को और इनका भी मेन मोटिव था कि जो लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना बेसिकली थ्रू आयुर्वेदा मेडिसिन। तो उसका नाम दिया गया था आयुष कवच और डेट आप याद रखना और कौन सी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया था। एक और पॉइंट आप ध्यान देंगे इंडियाज़ फर्स्ट एडवांस होम्योपैथी वायरोलॉजी लैब जो है कोलकाता में इनॉग्रेटेड है और बता सकते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ पे है? कोलकाता में। कोलकाता में, हाँ वही और उसी में जो है एडवांस होम्योपैथी वायरोलॉजी लैब इनॉग्रेट हुई है। वेरी गुड। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत हाइप पर है और हॉट टॉपिक है तो इसके बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए और अगर अवेलेबल है तो यूटिलिटी भी होनी चाहिए। So artificial intelligence is defined as the ability of a digital computer or digital control robot to perform tasks commonly associated with intelligent being. तो अभी आपने recent बहुत सारी चैट जीपीटी बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं फॉर दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसको भी क्यों अभी प्रमोट किया गया है क्योंकि 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उसका बेसिकली वो हाईलाइट करता है कि कैसे इंफॉर्मेशन को और ज्यादा स्प्रेड किया जाए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एनहेंस किया जाए ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस को जो है और प्रमोट किया जाए with a great potential to accelerate human progress के लिए and to bridge the digital divide and to develop knowledge societies। तो ये सब जो है लाइक बस आपको नॉलेज होनी थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 के एजेंडा के अंदर इसे हाईलाइट किया गया है। हमारे आयुर्वेदा में क्या इसका क्या रोल है? तो ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन द डब्ल्यूएचओ और आईटीयू जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर हेल्थ फोकस ग्रुप आईटीयू मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन तो ये जो है एक इनिशिएटिव लिया गया था तो और इसमें भी क्या है कॉल फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ टॉपिक ग्रुप एआई फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या बेसिकली मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको प्रमोट किया गया है। इसमें भी आप देखोगे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें क्या-क्या जो है फायदे हो रहे हैं आयुष सेक्टर को और क्या-क्या चीजें अभी रिसेंटली अवेलेबल हैं। हाँ, तो उसमें आप देखोगे आयुष ग्रिड आप ओपन करके देखना है ये साइट। तो ये भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक जो है आईटी सेक्टर के साथ एक इनिशिएटिव लिया गया है टू एंड एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और इसमें भी जो है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सभी सोसाइटी में जो है सभी इंफॉर्मेशन और जितनी भी सर्विसेज हैं उनका उन्हें नॉलेज हो उनको डिलीवर करने के लिए आयुष ग्रिड एक बहुत मेन रोल प्ले करता है। इसमें भी जो करंटली आयुर्वेदा सेक्टर में क्या डिजिटलाइजेशन हुआ है जैसे कि एएचआईएमएस, नमस्ते पोर्टल, आयुष रिसर्च पोर्टल, CCC पोर्टल, एमओए वेबसाइट, एमओए डैशबोर्ड, आयुष संजीवनी, ई औषधि ये बहुत सारे जो है आप देखोगे वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशन हैं, अभी डेवलप हुई हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अंडर दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है? तो उसमें भी आपको जिनकी नॉलेज होनी चाहिए जैसे कि एएचएमआईएस जो है अभी सभी हॉस्पिटल्स में इसे फंक्शन भी कर दिया गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में फंक्शनल है ही। तो इसमें भी आपको जो है एक आईटी प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें जितनी भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में जितनी भी चीज़ें फंक्शनिंग है, पेशेंट कौन-कौन आ रहे हैं, उनका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उन्हें क्या मेडिसिन प्रोवाइड की, क्या उन्हें डिज़ीज़ है, आईसीडी के अकॉर्डिंग क्या उन्हें साइन्स एंड सिम्पटम्स हैं, वो सभी चीज़ें जितनी भी कार्य सेक्टर में आपको जितनी भी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही हैं, उन सब का डिजिटलाइज़ेशन
is under this AHMIS. देन आयुष इंफॉर्मेशन हब, ये AIH पोर्टल है, तो इसमें भी जो है आपको बहुत ऑथेंटिक और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलती है। और ये किनको और बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, जितने भी स्टेक होल्डर हैं आयुष में, इंक्लूडिंग पब्लिक, जो जानना चाहते हैं कि किस फील्ड में क्या चल रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं, कितनी और ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है AIH पोर्टल में। अगेन आयुसॉफ्ट का आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि इसे डेवलप किसने किया है, तो इसे CDAC पुणे ने डेवलप किया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे ने डेवलप किया है। इट इज जो है प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, MIT के थ्रू जो है इसे डेवलप किया गया है। और इसने जो है CDAC ने ही जो है सॉफ्टवेयर आयुष सॉफ्ट को जो है डेवलप किया, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विच विल फैसिलिटेट आयुर्वेदिक रिसर्च, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मतलब मल्टीपल चीजें रिगार्डिंग द आयुष सेक्टर आपको जो है आयुष सॉफ्ट में मिलेंगी। क्या डायग्नोस्टिक हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रीटमेंट और जो है प्रैक्टिशनर क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स है, रिसर्चर्स, एकेडमिशियन, इन सब की नॉलेज जो है आपको कंबाइन वे में आयुष सॉफ्ट पर अवेलेबल होती है। ठीक है, और वो भी हमारा बहुत मल्टीपल चीजें हैं कि कैसे हमारा डायग्नोस्टिक टूल्स होने चाहिए, कैसे हमारे जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, बहुत मल्टीपल चीजें आपको इसमें जो है अवेलेबल होंगी। देन अगेन नमस्ते पोर्टल, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। तो इसमें जो है एक वेब पोर्टल है जिसमें जितनी भी स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज हैं जो भी आपको यूज करनी चाहिए वर्ल्ड वाइड, जितने भी आप रिसर्च आर्टिकल कर रहे हो, कोई भी स्टडी कर रहे हो या फिर यूज कर रहे हो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, तो वो पर्टिकुलर कौन सी आपको जो है टर्मिनोलॉजीज हमने आयुर्वेदा टर्म्स के लिए यूज करनी है, दोष, धातु, मलमूत्र, इन सब के लिए आप कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करोगे, वो सब यहाँ पे अवेलेबल होती है, along with नेशनल मॉर्बिडिटी कोड्स फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सिस्टम, इन सब के आपको मॉर्बिडिटी कोड्स मिलेंगे अंडर WHO ICD 10 और ICD 11। ठीक है, सो लॉन्च किया गया था 17 अक्टूबर 2017। देन आयुष रिसर्च पोर्टल में आपको सारा डेटाबेस मिलता है, जितनी भी रिसर्च अब तक हो चुकी है आप ओपन करोगे, इसमें सारे आपको क्लिनिकल स्टडीज जो हुई हैं, ट्रायल्स हुआ है, सारी डिटेल्स अवेलेबल मिलेंगे आयुष रिसर्च पोर्टल में। और उसमें भी क्या उनके ऑथर कौन है, उनके डेजिग्नेशन क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल्स किस कीवर्ड के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो। और उसकी भी PDF सब अवेलेबल है, बहुत मल्टीपल, कोई भी आप टॉपिक सर्च करना चाहते हो, जिसपे आप थीसिस लिखना चाहते हो या कौन सी सिमिलर स्टडी आप करना चाहते हो, यू शुड रेफर दिस। देन आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल, इसमें क्या है, सभी क्लिनिशियंस जो है आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर, वो अपने अपने केसेस को शेयर करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट से उन्हें बेनिफिट मिला या क्या करने से कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई, तो वो सारी अपनी जो है एक शेयरिंग ऑफ नॉलेज आपको मिलेगी दिस ACCR पोर्टल पर। एक और नमस्ते योगा मोबाइल एप्लीकेशन है, तो इसको भी योगा को प्रमोट करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, अलोंग विद नेविगेशन फैसिलिटी लाइक इंटरेक्टिव, इंफॉर्मेटिव और इफेक्टिव बनाने के लिए, तो जितने भी योगा एंथुसियास्ट हैं, ट्रेनर्स हैं, सेंटर्स हैं, उन सब की यहाँ पे जो है उनको लोकेशन नेविगेशन प्रोवाइड होती है इन दिस नमस्ते योगा मोबाइल एप्लीकेशन, तो ये भी आपको एक बार ओपन करके ट्राई करना। देन वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन बेसिकली उनके लिए जो बहुत वर्किंग पर्सनल्स है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ताकि वो अपने वर्किंग आवर में भी कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सके और या फिर योगा कर सके फॉर डूइंग योगा, और ताकि उनकी लाइफ थोड़ा डी-स्ट्रेस हो सके, रिफ्रेश और रीफोकस एट वर्क प्लेस, ये इसका मेन मोटिव है वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन। देन आयुष संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन है, ये इसमें जो है जितने एप्लीकेशन फॉर डेटा एनालिटिक्स ऑन कोविड-19, जो पेशेंट थे कोविड-19 के टाइम पे जो है ये लॉन्च हुई थी, और उनका जो है आयुष ट्रीटमेंट ले रहे हैं और क्या उन्हें बेनिफिट मिल सकते हैं, मतलब मल्टीपल इसमें जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी आयुष को प्रमोट करने के लिए, कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए और जो है ट्रीटमेंट को टाइमली प्रोवाइड करने के लिए। देन अलोंग विद इसमें फीडबैक फॉर्म था, और क्या जो है जनरल पब्लिक को किस तरह से जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है, वो सब यहाँ पे अवेलेबल था। देन आयुष GIS पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इसमें भी जो है काइंड ऑफ लोकेशन नेविगेशन प्रोवाइड करता है, जितने भी आसपास के आयुष डॉक्टर हैं, कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी अगर आपको नॉलेज जाननी है तो आप इस पोर्टल के थ्रू गैदर कर सकते हैं।
ट्रिपल सी पोर्टल तो आपको पता ही होगा, जितना बीएमएस और एमडी कोर्सेज के लिए जितने भी आयुष कॉलेज, कितने कॉलेजेस हैं प्राइवेट गवर्नमेंट, सभी की इंफॉर्मेशन जो है इस पे अवेलेबल है AACCC। और एडमिशन पर्पज से भी जो आपका एआईबीजीडी का एग्जाम होता है, नीट जो है आयुर्वेद एडमिशन के लिए, बीएमएस एडमिशन के लिए, सभी डिटेल्स नोटिफिकेशन इसी पर आती हैं। आयुष नेक्स्ट पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन, ये जो बेसिकली किसी भी पर्सन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है। आयुष नेक्स्ट पोर्टल पे आप देखोगे मल्टीपल चीजें अवेलेबल है, यहाँ पे भी है रिगार्डिंग आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में है, क्या क्या नई चीजें, इनिशिएटिव्स हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन है, कोई नई कहीं टेक्नोलॉजी आई है, या फिर अभी कहीं कोई जॉब्स वैकेंसी आई है, मल्टीपल चीजें आपको आयुष नेक्स्ट पोर्टल पे मिलेंगी। आयुष एनजीओ पोर्टल जो है, ये बहुत सारी जो है डेडिकेटेड पोर्टल फॉर प्रोसेसिंग अंडर वेरियस गवर्नमेंट ग्रांट स्कीम्स को एंड जो है प्रमोट करने के लिए अलोंग विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो अलग अलग गवर्नमेंट ग्रांट स्कीम्स होती हैं उनके साथ। देन नेशनल आयुष मिशन जो पोर्टल है, ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम बेस्ड ऑन आयुष बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स एंड फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके साथ मिलके जो है और इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है नेशनल आयुष मिशन पोर्टल। त्रिस्कंद कोश प्रोजेक्ट जो है, ये भी एक आईटी सेक्टर का बहुत यूनिक सा प्रोजेक्ट है। इसमें आईटी सेक्टर, आयुर्वेद और संस्कृत, इन सबको जो है जो है कोलैबोरेट कर दिया गया है इनका, ताकि आयुर्वेदा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक वेल क्लासिफाइड मैनर में मिल सके, जिसे बहुत लीनियंट वे में जो है हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और हमारे आगे की भी जो है हमारी टेक्नोलॉजी को एनहेंस कर सके, और पेशेंट ट्रीटमेंट में भी जो हमारी हेल्प करे। बहुत सारी मल्टीपल चीज इसमें अवेलेबल हैं। और दिस प्रोजेक्ट रिसीव फंडिंग फ्रॉम आयुष। स्टार्टिंग में तो आयुष से मिल रहा, मिनिस्टर ऑफ आयुष से इन्हें फंडिंग मिल रही थी, लेकिन अभी जो है अभी ने CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से इन्हें फंडिंग प्रोवाइड हो रही है। बोथ आर अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। और इसका मेन एम है डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर का नाम है अयुत निदान। तो इसमें बताया गया कि कोई भी आपके पास डिजीज है, जैसे आप जानते हो कि एक सेम सिम्टम आपको कई व्याधि में मिलेगा। आदमान है, वो आपको कई व्याधि में, छर्दी है, मतलब एक पर्टिकुलर सिम्टम, जैसे ज्वर है, वो आपको कहीं में मिलेगा, शून्यता है। तो कैसे आप जो है मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स के थ्रू एक डिजीज का डायग्नोसिस कर पाओ, कैसे आप उसके जो है पूर्व रूप है, रूप के थ्रू एक पर्टिकुलर सही डिजीज को जो है उसकी परीक्षा करके उसका डायग्नोस निकाल पाओ। तो उसके लिए इसमें जो है पूरा अच्छा इसका कोलैबोरेशन, बहुत सारी चीजें मेंशन की गई हैं। आगे तो उपचार में क्या है, ये ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर है कि कैसे कोई पेशेंट आपके पास आया है किस पर्टिकुलर डिजीज को, अगर आपने डायग्नोस कर लिया, फिर आपको जो है प्रतिपत्ति ज्ञान के थ्रू किस प्रकार से आप जो है उसमें चिकित्सा कर सकते हो, किन प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो कर सकते हो, वो इसमें आपको मिलेगा ये तो उपचार में। टू एड फिजिशियंस इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। और लक्षण कोश में जो है वो बहुत फास्ट रिट्रीवल इंफॉर्मेशन है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, कि एक सेम सिम्टम्स आपको जो है किन डिफरेंट डिफरेंट डिजीज में मिल सकता है, तो वो लक्षण कोश आपको यहाँ पे अवेलेबल है इन दिस। और एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए, गोल्डन ट्रायंगल। तो ये गोल्डन ट्रायंगल पार्टनरशिप जो है, ये स्कीम आई थी बेसिकली ट्रेडिशनल जितनी भी आयुष ड्रग्स हैं उनको वैलिडेट करने के लिए। और इसमें किस तीन का कोलैबोरेशन बस आपको ये पता होना चाहिए। तो गोल्डन ट्रायंगल कोलैबोरेशन है CCRS, आयुष रिसर्च काउंसिल, ICMR और CSIR, इन तीन का जो है ये कोलैबोरेशन से बना हुआ है गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी के लिए ये पॉइंट कवर करो। और भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको PDF और क्लास के थ्रू शेयर करूंगी। और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बताना। बाकी पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।